In the name of Allah, the most merciful and beneficial, and who is the King of the King. Dear students, Assalamu alaikum. Okay, today I again appear and we are going to discuss a topic that is articulate, identify and use of degrees of adjective. अच्छा जी, तो articulate का क्या मतलब है? वाज़े होना, ठीक है, ये इसका लफ्जी मतलब है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? पहचान, ठीक है। और यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो इस टॉपिक में हमने बेटा क्या करना है कि हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि आपको फिर वाज़े होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी वर्ड किसी भी एडजेक्टिव को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से कि ये कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। आया ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव है कि सुपरलेटिव है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं एडजेक्टिव को डिस्कस करना चाहती हूँ कि एडजेक्टिव कैसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव को उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसमें सिफ्त, ठीक है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। दूसरी डिफिनीशन क्या है? मॉडिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। थर्ड वन, डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। ये किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी के बारे में भी बता सकता है और बुरी क्वालिटी के बारे में भी बता सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्शमान इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो देखें इस सेंटेंस में ब्रिलियंट क्या है? ये आपके साथ एडजेक्टिव है, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? अर्शमान को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अर्शमान आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ये आपके साथ नाउन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है? दे आर लेजी स्टूडेंट्स। लेजी आपके साथ क्या है? ये एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? दे को कर रहा है। दे आपके साथ क्या है? ये आपके साथ प्रोनाउन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है। जिस तरह मैंने इधर मेंशन किया है कि एडजेक्टिव जो है आपको अच्छी आपकी खूबी भी बयान कर सकता है, अच्छाई भी बयान कर सकता है और उसके साथ साथ आपकी खामी या बुराई भी बयान कर सकता है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में लेजी आपके साथ क्या है? ये आप देखिए बैड क्वालिटी है। ये जो है बुराई बयान हो रही है। और किसकी हो रही है? स्टूडेंट्स की हो रही है। तो उनके लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया है? दे का प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपके साथ क्या है? नाउन है। और एडजेक्टिव कौन से क्लास में आता है? ओपन क्लास में आता है। ओपन क्लास किसे कहते हैं? ये एक ऐसा क्लास होता है जिसमें वर्ड्स की एडिशन पॉसिबल है। तो देखिए आजकल जो है न्यू न्यू एडजेक्टिव्स आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। नाउन है आपके साथ, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। ये ऐसे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कि इसमें दिन ब दिन जो है वो वर्ड्स की एडिशन हो रही है, ठीक है। और बाकी जो है प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है, ये क्लोज क्लास में आते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और उसमें मजीद हम एडिशन नहीं कर सकते। जिस तरह प्रोनाउन की अगर हम एग्जांपल लें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो यही 7 प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन की एडिशन फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में नहीं होती, ठीक है। यही प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से ये क्लोज क्लास में आते हैं। अच्छा, जिस तरह अब हम हमारा टॉपिक क्या है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें रेगुलर एडजेक्टिव का पता हो, ठीक है, कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं वो किस तरह चेंज होती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी डिग्री है, कौन सा एडजेक्टिव है हमारे पास? रेगुलर एडजेक्टिव। ओके, रेगुलर एडजेक्टिव इज दैट काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट व्हेनेवर वी मेक comparative degree of an adjective or superlative degree of an adjective, we just put er or est with that adjective and we get the comparative and superlative degree, ठीक है। अच्छा देखें, अब er है और est है, ठीक है। तो er भी हमारे पास इंग्लिश में सफिक्स है और est भी क्या है? हमारे पास जो है वो सफिक्स है। इसको हम सेपरेटली नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको er अलग लिखा है इधर
मैंने EST लिखा है, ये आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं देता। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या काम होता है कि ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में हम लगाते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और जो वर्ड के लास्ट में लगाते हैं उसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो रेगुलर एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव होता है? ये वो वाला एडजेक्टिव होता है कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं। कोई भी एडजेक्टिव, हर एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव होता है कि जब पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव मौजूद आता है उसका हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, उसके साथ सिंपली हमने ER ऐड करना होता है। ठीक है, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके साथ हमने EST का इजाफा करना होता है। तो इसको हम कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम किस पे आते हैं? डिग्रीज पे आते हैं कि एडजेक्टिव्स की हमारे साथ कितनी डिग्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रूल्स को डिस्कस करना है कि जब हम किसी एडजेक्टिव का कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स का हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, द सेकंड वन इज कंपेरेटिव एंड द थर्ड वन एंड लास्ट वन इज सुपरलेटिव। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री कौन सी डिग्री होती है एडजेक्टिव की? जो कि सिंपल होती है। ठीक है, सिंपल से मुराद ये है कि ना हम उसका किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और ना हम उसको बर्तरी देते हैं किसी दूसरी ऑब्जेक्ट या पर्सन पर या जो है किसी भी प्लेस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर क्या लिखा है? शी इज अ टाल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है। ठीक है, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं कि वो एक टाल लड़की है। तो देखें इधर बस मैंने सिंपल सा लिखा है। तो देखें ना इसका जो है कंपैरिजन हुआ किसी दूसरे के साथ, और ना इसको मैंने जो है वो इम्पोर्टेंस दी है कि वो जो है सब बच्चियों में जो है एक टालेस्ट लड़की है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी डिग्री कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव का वर्ड कंपैरिजन से निकला है। ठीक है, जिसमें हम किसी भी दो चीजों का मवाजना आपस में करते हैं, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है ना, तो कंपेरेटिव डिग्री कौन से एडजेक्टिव की डिग्री है? ये ऐसी डिग्री है जिसमें हम किसी दो चीजों का, किसी दो पर्सन का, किसी दो आइडियाज का या किसी दो पर्सन्स का कंपैरिजन हम करते हैं। ठीक है ना, कि ये इससे बरतर है, ये इससे बुरा है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं? देन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखें इंग्लिश में हमारे पास 2 दिन होते हैं। ठीक है, ये दिन जो है एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस काम करता है, और ये दिन THAN वाला जो दिन होता है ये क्या होता है कि हम कंपेरेटिव डिग्री कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इधर मैंने अब क्या लिखा है? शी इज टालर देन आयजा, वो आयजा से भी लंबी है। ठीक है ना, तो देखें दो बंदों के दरमियान में अब कंपैरिजन है। ठीक है, आलिया ले लें या जो भी है, इधर मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किए। फॉर एग्जांपल हम इधर आलिया लेते हैं। ठीक है, आलिया, आलिया इज टालर देन आयजा। ठीक है, तो देखिए अब इधर क्या हुआ है? आयजा का और आलिया का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि आलिया जो है वो आयजा से क्या है? लंबी है। ठीक है ना, तो देखिए ये टाल मेरे पास पॉजिटिव डिग्री था, इसके साथ मैंने ER का इजाफा किया तो क्या बन गया? कंपेरेटिव डिग्री बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री है। अच्छा, द थर्ड वन एंड द लास्ट वन डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को या किसी भी प्लेस को बाकी तमाम चीजों, पर्सन्स या प्लेसेस पर उसको बर्तरी देते हैं। ठीक है, किस तरह? देखें, शी इज द टालेस्ट गर्ल या आलिया इज द टालेस्ट गर्ल। ठीक है, तो देखें ये आलिया की बात में कर रहे हैं कि वो सब बच्चियों में लंबी है, क्लास में है या जो है घर में है या जो भी है। ठीक है, तो देखिए EST का मैंने इसके साथ इजाफा कर लिया तो कौन सी डिग्री बन गई? सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक है, अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री को लिखने का क्या रूल है कि उससे पहले हम जो कि हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हो गई सब। अच्छा, अब हम रूल्स पे आते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई भी एडजेक्टिव हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में होता है? ठीक है, उसका हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे।
यहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो कौन से रूल्स रेगुलेशंस का इस्तेमाल हमने अब करना है? अच्छा, पहला रूल है, पहला रूल में क्या कहते हैं कि वो वाले एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि किस पे खत्म होते हैं? वाई पे खत्म होते हैं। देखें, हैप्पी किस पे खत्म हो रहा है? वाई पे खत्म हो रहे। इजी किस पे खत्म हो रहा है? वाई पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि वाई पे खत्म होते हैं, ठीक है, तो उसका जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे या हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो देखिए वाई जो है किस चीज में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वही रूल के हम उसके साथ ई आर का इजाफा करेंगे तो इजी से क्या बन जाएगा? इजियर, ठीक है। ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई। अच्छा, इधर देखें, वहीं वाई हट गया है, वाई की जगह आई आपके साथ आ गया है और वहीं ई एस टी का मैंने इजाफा किया तो सुपरलेटिव डिग्री इसकी क्या हो गई? इजीएस्ट हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है? हैप्पी, वाई किस में चेंज हुआ? आई में चेंज हुआ और वही रूल ई आर मैंने लगाया है तो क्या बन गया? हैप्पियर। द थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री आई, ठीक है, वाई में चेंज हो, वाई जो है आई में चेंज हो गया और वही ई एस टी लगाया तो क्या बन गया? हैप्पीएस्ट बन गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला रूल है। अच्छा, सेकंड रूल क्या है? अब सेकंड रूल आपके साथ वो है कि वो वाले एडजेक्टिव जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबल होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम सिंपल ई आर कंपेरेटिव डिग्री में लगाएंगे और ई एस टी हम सुपरलेटिव डिग्री में लगाएंगे। देखें, लॉन्ग, टाल, तो देखें एक एक सिलेबल इसमें मौजूद है, सही है। तो सिंपली मैंने ई आर लगाया, लॉन्गर बन गया, ई एस टी लगाया, क्या बन गया? लॉन्गेस्ट बन गया। टाल, ई आर टालर, ई एस टी लगाया तो क्या बन गया? टालेस्ट बन गया। अच्छा, थर्ड नंबर रूल पे आते हैं। थर्ड नंबर रूल में क्या कहते हैं कि वो वाले एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं और उससे पहले एक वावल आया हो, ठीक है। जिस तरह देखें, बिग का एडजेक्टिव है और थिन का एडजेक्टिव है। तो देखें, जी है, जी से पहले आई है, आई क्या है मेरे पास? ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? ये मेरे पास वावल है, ठीक है। इसी तरह एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? वावल है, ठीक है। तो इसका रूल जो है वो थोड़ा सा चेंज है, सही है, गौर करें बच्चे। देखें, ये कॉन्सोनेंट है ना, तो जब इसका हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे या हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल लिखेंगे। देखें, बी आई जी है, ठीक है, जब कंपेरेटिव डिग्री में आएगा तो क्या बन जाएगा? बिगर बन जाएगा, बी आई डबल जी, ठीक है। देखिए, जी को मैंने डबल कर दिया और वही रूल ई आर मैंने लगाया क्योंकि रेगुलर एडजेक्टिव है, सही है बेटा। अच्छा, बी आई है, डबल जी और वही ई एस टी। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है? थिन, तो इनको मैंने डबल किया, थिनर बन गया और क्या है मेरे पास? थिनेस्ट बन गया, सही है। अच्छा, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या कहते हैं कि वो वाले एडजेक्टिव, ठीक है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल हों, ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल। देखें, पहले वाला जो एडजेक्टिव है वो 3 सिलेबल पे मौजूद है और लास्ट वाला क्या है? 4 सिलेबल पे मौजूद है। तो उसके लिए क्या रूल है बेटा कि उसके साथ आपने जब कंपेरेटिव डिग्री उसकी बनाएंगे तो देखें उसके साथ या आपने मोर लगाना है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या लगाएंगे? मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, इसका ये वो नहीं होगा ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, इस तरह इसकी जो है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी, बल्कि आपने क्या करना है? वो वाले एडजेक्टिव जो कि 2 से ज्यादा उसके सिलेबल बनते हों तो उसके साथ आपने कंपेरेटिव डिग्री में मोर लगाना है, ठीक है। तो इधर क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। इधर क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट ब्यूटीफुल होगी। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, ठीक है। अच्छा जी, रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये वाला रूल है कि वो वाले एडजेक्टिव जो कि ई पे खत्म होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लार्ज, देखें किस पे खत्म हो रहे हैं? ई पे खत्म हो रहे हैं। तो जब इसका कंपेरेटिव डिग्री हम बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो दोबारा से हम ई को नहीं लिखेंगे, सही है। देखें,
इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है, लार्जर। ठीक है, तो ई वही वाला है और मैंने सिर्फ किसका इजाफा करना है, आर का इजाफा करना है। ठीक है, तो लार्ज से क्या बन जाएगा, लार्जर बन जाएगा। ये इसकी कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, लास्ट लार्जेस्ट। ठीक है, ई वही है और मैंने किस चीज का इजाफा किया, एस टी का इजाफा किया, तो क्या बन गया आपके साथ, सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बन गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको समरी बताना चाहूंगी। ठीक है, कि आज की क्लास में हमने क्या किया। देखें, हमारे पास टॉपिक था कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, या आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि कौन कौन से आपके साथ जो है एडजेक्टिव की डिग्रीज है। ठीक है, उसके कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने का रूल क्या है, रेगुलर एडजेक्टिव क्या है, कितनी डिग्रीज होती हैं। ठीक है, हर एक का रूल हमने जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। अच्छा, तो बस आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।